औरत ले लेकर कंधे पे जनाजा अपने हर समय चलती है। कौन कहता है औरत जनाजा लेकर कंधे पर नहीं चलती? कौन कहता है कि औरत अपने कंधे पर जनाजा लेकर नहीं चलती? तमाम उम्र बच्चियों से बड़े होने तक, तमाम उम्र बच्चियों से बड़े होने तक की हंसती उम्र, खिलती उम्र का जनाजों को लिए ही तो फिरती है। हंसती उम्र, खिलती उम्र का जनाजा लिए ही तो फिरती है। आधे ख्वाब दिल में ही दफन कर लेती है। आधे ख्वाब दिल में ही दफन कर लेती है। ख्वाबों का कंधा देते देते औरतें सारी तमाम उम्र हसरतों की खुशियों के लिए जलाती हैं अपने हृदय को। औरतें बुझने के ख्वाब को भी दिल में छुपाए रखती हैं। औरतें बुझने के ख्वाबों को भी दिल में छुपाए रखती हैं। औरतें हर गम को सीने में छुपाकर मुस्कुराहट का दामन ओढ़कर, हर मुस्कुराहट का दामन ओढ़ती हैं। औरतें क्रोध रूपी हृदय की अंगदी को दफनाती हैं। औरतें कटी जली भी सब सुन के क्रोध की क्रूर में का चोगा पहनती है। औरतें क्रोध का भी जनाजा उठाती हैं। औरतें ममता में चोगा पहनकर हृदय में दफन करती हैं। औरतें ममता का चोगा पहनकर ममता को हृदय में ही दफन कर देती हैं। औरतें कौन कहता है तमाम उम्र पति पत्नी की विभूतियों में जिम्मेदारियों का फर्ज नहीं निभाती? अच्छा बुरा सुनकर भी अग्नि रूप दुर्गा के 9 अवतारों का धारण करती हैं। औरतें हृदय में घृणा को छुपाकर भी गालियों के बीज को हृदय में दफनाते हुए पुत्र पुत्रियों की जिम्मेदारी मरते दम तक सहलाती हैं। औरतें अपनी हर बुराइयों का दामन घोटती है और जनाजों की बारात निकालती हैं अपने मुर्दापन के साथ। जीते जी कंधों पर जनाजा उठाती हैं। औरतें जनाजा उठाती हैं। औरतें। नमस्कार, धन्यवाद। नीता अरुण। आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष सरल इंसान के साथ करा गया अगर धोखा, अगर खुला रास्ता है, बर्बादियों का, तो अपना आपका फिर शिकंजे में डालते हैं फिर अपने आप को शिकंजे में डालते हैं। जब कितने भी वो खिलाड़ी शिकंजे के खिलाड़ी भी हों, तो भी कुदरत की निगाह के बड़े खिलाड़ी खुद ही अपने आप को शिकंजे में जकड़ते हैं। देखा नारी तेरा रूप सब रूप, देखा नारी तेरा क्या रूप क्या सब रूप। घर में 9 देवियों का अवतार घर में मौजूद ही महिला होती है। घर की मजदूर
मजदूर औरत हो सकती है, घर की चार दीवारी में बंद कोई भी बच्ची हो सकती है। अर्थात नारी तेरा कितना रूप है, कितना सब रूप है। घर में दो देवियों का तू ही अवतार है। घर में मौजूद है, बहू है या बेटी है, नौ सब रूप है, देवियों के रूप में मानी जाती है। जब घर में प्रवेश करती है शादी के बाद, तो उस जोड़े का अस्तित्व विष्णु प्रिया लक्ष्मी का रूप माना गया है। धन लक्ष्मी कहलाती है, धन लक्ष्मी कहलाती है क्योंकि धन जोड़ती है शादी के बाद। जब वह आकर गृहिणी के रूप में रसोई घर में प्रवेश कर सर्व भोजन कराती है, सर्व इच्छाओं के अनुरूप सर्व भोजन, संतुलित आहार, आनंदित भोजन करवाती है, उस समय वह अन्नपूर्णा होती है। घर में सभी कार्यों के सुव्यवस्थित रूप में करती है तो अष्टभुजा कहलाती है। वही बहू बेटी जब अपने घर के सदस्यों को, देव ननद या अपनी संतान को शिक्षा देती है, उसका जीवन शिक्षा से प्रकाशमय करती है, तो वह शिक्षा उस रूपी सरस्वती देवी का रूपांतरण है। जब वह अपने पति या सास ससुर की बुराई किसी भी से नहीं सुन सकती, इस प्रकार जब पत्नी अपने मायके वालों की भी बुराई नहीं सुन सकती, यह रूप अब आप काली का पाओगे। यह कलयुग है, नारी का रूप है। काली दर्शाओगे, महाकाली रूप पाओगे। यदि पुत्र या पति पर कोई मुसीबत आती है, गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाता है, तो उस विपदा से निपटने के लिए या पुत्र को झगड़े से निपटारे के लिए ये रणचंडी का रूप भी धारण कर लेती है। पति प्रेम, पुत्र प्रेम, सेवा के लिए, पुत्री प्रेम के लिए, घर संसार के दायित्व को निभाने के लिए साधुनी रूप सेवा में तत्पर रहने वाली माँ पार्वती का रूप होता है। अर्थात माँ पार्वती का रूप बन जाती है। महिषासुर मर्दनी जब बनती है, महिषासुर मर्दनी जब बनती है, जब वह अपने परिवार पर पूरी आँच देखती है, तब वही ममता में महिषासुर मर्दनी का रूप माँ लक्ष्मी, तब वही औरत अपने महिषासुर मर्दनी का रूप ले लेती है। महालक्ष्मी का रूप भी नारी ही लेती है। घर में रहने वाली नारी मेहमानों का आदर सत्कार करने वाली, उन्हें जलपान करवाने वाली, भोजन करवाने वाली, आदर सत्कार का भाव रखने वाली, धन जोड़ने वाली, मेहमानों को जोड़े हुए धन से गिफ्ट देने वाली महालक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए महालक्ष्मी दुर्गा के 9 अवतारों का रूप घर में ही, स्त्रियों में ही आता है। स्त्रियों में ही हर रूप में परिवर्तन होता है। आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष सिंदूर शिव शक्ति महिषासुर मर्दनी का बारे में बताने जा रही हूँ। महिषासुर मर्दनी पार्वती का स्वरूप है। माता शिव शक्ति होते हुए भी अपने सिंदूर की बारंबार भरती है।
माता पार्वती स्वरूप में माता शिव शक्ति होते हुए भी अपना सिंदूर बारंबार भरती है, अपने माथे की बिंदियां बड़ी से बड़ी लगाती है, अपने श्रृंगार को एक पल भी नहीं छोड़ती, इसलिए माँ शक्ति रूप है। परंतु जब माँ महिषासुरमर्दिनी बनी तब माँ शिव से बोली कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए। तब शिव मुस्कुराए, माँ पार्वती के सुंदर रूप को निहारा। पार्वती जी ने कहा, सिंदूर दिया जो शिव ने अपनी शादी के समय भरा था, सिंदूर जो शिव ने अपनी शादी के समय भरा था, शिव ने वही सिंदूर माँ पार्वती की मांग में भर दिया। इस प्रकार शिव शक्ति महिषासुर को मारने के लिए सिंह पर विराजमान हो गई। ये महिमा महिषासुरमर्दिनी की अष्टभुजी अवतार माँ पार्वती का स्वरूप है। देवताओं के बारंबार आग्रह करने पर महादेवी ने पार्वती ने अपना शिव शक्ति रूपी श्रृंगार सिंदूर भरवाया और सिंह वाहन आरूढ़ हो गई। जब माँ महिषासुरमर्दिनी महिषासुर के मारने के लिए रण क्षेत्र में आई, तब महिषासुर के भैंसे ने माँ के स्वरूप को देखकर घुटने टेक दिए। अर्थात कहने का अभिप्राय है, नारी की भरी हुई मांग में भरे हुए सिंदूर की इतनी शक्ति है कि शत्रु भी कांप उठता है, शत्रु भी कांप उठता है। इसलिए नारी का श्रृंगार की ताकत ही एक उसके पति की ताकत दुगनी चुगनी होती है। आदि लड़ाइयाँ तो नारी के श्रृंगार सिंदूर, बिंदिया, बड़ी लौंग, मंगलसूत्र को देखने पर ही लड़ाई बढ़ने का कारण पुरुषों में नहीं रहता। वह शक्ति ही पुरुष की शक्ति नारी के रूप में कर्मठ है। वह विवाह में भी किए हुए वचन पूरे करता है। मृत्यु के अंत समय तक भी वह अपनी पत्नी का ध्यान रखता है। उसे लड़ने की संसार में ताकत उसका अपना पति होता है, उसका अपनी मांग का सिंदूर होता है। पति चाहे लोक में है या परलोक में, आपके आभूषण पत्नी को नहीं त्यागने चाहिए। अपने आभूषण पत्नी को नहीं त्यागने चाहिए। वही परलोकी पति की शक्ति है। उसके साथ जो हर पल गुप्तनीय ताकत में उसका साथ देती है। जब सीता जी वनवास जाती है, तब गुरु ऋषि भार्याचार्य की जब सीता वनवास जाती है, तब श्री ऋषि भार्याचार्य की उन्होंने आभूषणों के लिए मना कर देती हैं कि आप सीता आभूषण नहीं उतारेंगी। उसी समय सीता आभूषणों से सुसज्जित हो बनिए वेश धारण करती हुई जाती हैं वन में रामचंद्र जी के साथ। जब वह अपने आभूषण रावण के अपहरण में सुग्रीव की ओर फेंकती है, तो वह इसलिए कि उन्हें पता चला जाए कि आकाश मार्ग से रावण सीता का अपहरण करके ले गया है। वह एक एक करके आभूषण उतारती है, सारे नहीं। यही आभूषणों से
राम ने रावण का दहन किया। इसलिए कहा जाता है कि नारी श्रृंगार की ताकना ही उसके विनाश का कारण है। आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष पतिव्रता नारी के बारे में नारी के समक्ष कुछ कहना चाह रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। नारी पत्नी के घर पर, नारी पति के घर पर सॉरी आदरणीय मान्यवर, आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष पतिव्रता नारी के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। नारी को पति के घर सुख मिले या दुख मिले, उसके प्रति ही उसका परमात्मा होता है, उसकी प्रीति ही उसका परमात्मा होता है। उसकी मांग, उसका सिंदूर, उसकी बिंदिया, उसके बिछुए, उसके 16 श्रृंगार उसकी ताकत होती है। उसे दुखों का अनुभव सुखों में जल्दी ही परिवर्तन होता है यदि नारी अपने वचनों से बंधी पति को त्यागती नहीं है और दूसरे पति का सहारा नहीं लेती या विश्वासघात नहीं करती। उसका कष्ट उसकी संतान को भुगतना पड़ता है। पत्नी का कष्ट उसकी संतान को भुगतना पड़ता है। कुछ पल की खुशी में उसको गलत मार्ग में शामिल होते ही उसका जीवन जीते जी नरक के समान देखने जैसा हो जाता है। इसलिए पतिव्रता नारी मन क्रम वचन से बंधी हुई नारी ही पतिव्रता है। उसका श्रृंगार है, उसके शुभ कर्म हैं। पति का बिछड़कर भी संजोग रहता है। पति के साथ उसका पति से बिछड़कर भी संजोग रहता है। उसका श्रृंगार, उसके शुभ कर्म ही पति बिछड़कर भी संजोग रखता है और संजोग रहता है। अर्थात उसके सब दुखों को दूर करने में के पीछे शक्ति उसके अपने पति की शक्ति होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि वाह विधाता, नारी को दिया तूने हृदय में ममता, संतान की गोदी में दी पुत्रों की विभूतियाँ और ममता का स्वरूप। हृदय रूपी माँ की ममता का पहचान संतान कर्मठ या कर्मठी, फिर भी ममता अपने पुत्रों की विभूतियों पर लुटाती है। उन्हीं बंधनों को रखती है जो अनिवार्य है। ममता में जब आदमी वास्तव देख, वह संतान की आने वाली मुसीबत के लिए रणचंडी का स्वरूप भी धारण कर लेती है। माँ की ममता और कठोरता को तोला नहीं जा सकता। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष परिवर्तन होता हुआ घर में दूसरे लोगों का इंटरफेयर करना, ममता में माँ का इंटरफेयर करना घर का विनाश का कारण बनता है। इसी के बारे में मैं आपसे कुछ नारी के प्रति कहना चाह रही हूँ। माता अपनी पुत्री को
ममता में ही छाया। माता अपनी पुत्री की ममता में ही छाया को दूसरी माता को सौंप देती है, क्योंकि यदि घर में होता माँ का इंटरफेयर तो बिटिया चूकती है फर्ज से। यदि माँ ना करे इंटरफेयर तो सास भी बहू को रखती है प्यार से, दुलार से, ना अपनाती कठोरता रूप है। जब लेती है जब अपवाद उसके घर में फिजूल होता है, वरना माता पिता अपने बच्चों के लिए ही प्यारे होते हैं। चाहे माता हो या विमाता हो, ममतामयी गोदी का आयल सभी के लिए, ममतामयी गोदी के आंचल को साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।